हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, धरती का कुबेर बनना है, धनवान बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, क्या उपाय करना चाहिए? मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, बहुत सारे टोने टोटके बताते हैं कि ये पीपल का पत्ता राम नाम लिख के यहाँ रख दीजिए, हनुमान जी की मूर्ति पे रख दीजिए, ये 4 लौंग ऐसे कर दीजिए, 1 नारियल ऐसे कर दीजिए, उड़द की दाल ये कर दीजिए, काले कपड़े में कुछ ये कर दीजिए, नीले कपड़े में कुछ ये कर दीजिए। बहुत सारे उपाय आप लोगों ने YouTube में देखे हैं, लेकिन किसी ने शाश्वत उपाय नहीं बताया। शाश्वत उपाय का मतलब है वो छोटा सा उपाय जो धर्म शास्त्रों के अनुसार हो। कहीं भी किसी भी धर्मशास्त्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है, सारे वेद पढ़े हुए हैं, सारी मीमांसाएं पढ़ी हुई है, सारे दर्शन पढ़े हुए हैं। किसी में भी ऐसे उपाय नहीं बताए कि एक लौंग का कर दीजिए, इलायची का कर दीजिए, दाल का कर दीजिए, ये कपूर कर दीजिए। मतलब जो भी ये उपाय बताए जाते हैं, तो शाश्वत उपाय किसे कहते हैं? शाश्वत उपाय वो होता है जो धर्म शास्त्रों के अनुसार किया जाता है और वो सही बैठता है हर एक के लिए। तो मित्रों, अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो क्या करें? सबसे पहले तो देखना है कि आपकी कुंडली कैसी है, धन योग है, राजयोग है या नहीं है। कुंडली में धन योग 4-5 धन योग ना हो, 1-2 धन योग तो सबकी कुंडली में होते ही है। राजयोग हो सकता है कि नहीं हो, कोई बात नहीं। कर्म योग होना चाहिए, भाग्य योग होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, धन योग नहीं है, राजयोग नहीं है, भाग्य भी नहीं है और कर्मठ भी नहीं है, अगर ये सब नहीं है तो आप कोई भी उपाय दुनिया में कर लीजिए, आप दरिद्र के ही दरिद्र रहेंगे। कोई भी कर्म आपके काम नहीं आएगा, कोई भी उपाय आपके काम नहीं आ सकता है। तो हमें करना क्या चाहिए? आप लोगों ने समी का वृक्ष देखा है? समी का पेड़, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इमली की तरह। समी का वृक्ष में सारे देवता निवास करते हैं। आपने सुना होगा या महाभारत अगर देखी हुई होगी, अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र विराट नगर में समी के पेड़ के ऊपर रखा था। समी का पेड़ इतना विराट होता है, उससे जो प्रार्थना की जाए वो पूरा करता है। कितने बड़े अस्त्र शस्त्र रहे होंगे और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, और उसमें उन बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को, गांडीव को, अर्जुन का गांडीव, इतने तूड़ीर होंगे, गदाएं होंगी, भाले होंगे, सबको छिपा लिया। क्यों? उसमें सभी धर्मात्माओं का, देवताओं का वास होता है। फिर शनि के वृक्ष को शनि का वृक्ष कहते हैं। शनि न्याय के देवता हैं। काल पुरुष की कुंडली में शनि लाभ के, इनकम के, इच्छा पूर्ति के स्वामी होते हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं। तो इतना महान कहा जाता है शमी का वृक्ष। अब शमी के वृक्ष से क्या पूजा करनी है? तो धन देने वाले आपके देवता कौन है? गणपति महाराज। रिद्धि सिद्धि जिसकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि धन सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसे गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, कैसे पूजा करनी चाहिए? वैसे तो ये पूजा पूरे जीवन भर करनी चाहिए, हो नहीं पाती किसी से क्योंकि सन्यासी नहीं है, तो पूरे साल करनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती है। क्योंकि थोड़े दिन के बाद जब धन आ जाता है तो अहंकार आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने किसकी पूजा की थी और जिसके द्वारा मुझे यह धन प्राप्त हुआ। हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, वो चौपाई थी, नराधम पशु के समान हो जाते हैं अगर हमारे यहाँ, हमारे दिमाग में, हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाए।
और धन आए तो अहंकार पैदा होना स्वाभाविक है। कलयुग में धन की महत्ता है। और कलयुग जब आया था, आपने महाभारत में देखा होगा, तो परीक्षित जी ने कहा था कि सोने में बैठ जाओ। सोना मतलब गोल्ड। तो गोल्ड में बैठा, धन में बैठा, तो धन आएगा तो अहंकार हो गई। तो मित्रों चलो ठीक है, हम बात को आगे ले चलते हैं। हमारी बात का लाइन बदल रही थी। तो अगर पूरे जीवन भर नहीं कर सकते, पूरे साल भर नहीं कर सकते, तो हर बुधवार को कीजिए, क्योंकि बुधवार गणपति का दिन है। चलो माना कि हर बुधवार नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने जन्मदिन पर तो कर सकते हैं। बहुत बड़ी पूजा नहीं है कि बहुत बड़ा धन लग रहा है, ब्राह्मणों को बहुत दान देना है, बहुत दक्षिणा देनी है, बहुत सामग्री लग रही है। कुछ भी नहीं लग रही है। पंचोपकार से, पंचोपकार समझते हैं? फूल, अक्षत, दीप, धूप और नैवेद्य। फल कोई भी हो सकता है, ऋतु फल जो सीजन में होता है। नैवेद्य में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, या घर में बना के कुछ चढ़ा सकते हैं। कोई पकवान, खीर जैसी चीज़ें बना के, हलवा जैसी चीज़ें, पंजीरी जैसी चीज़ें। वैसे तो भगवान को लड्डू प्रिय हैं, तो लड्डू भी बहुत महंगे नहीं हैं। 4 लड्डू आप बाजार से लाइए। समी वृक्ष का 2 पत्ते लाइए, सिर्फ 2 पत्ते। वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। भगवान के सामने, अगर आपको श्लोक बोलना नहीं आता, कुछ भी आता होगा, गजाननम भूतगणाधिसेवितम गणानां त्वा गणपति, मतलब गणपति महाराज का कोई भी श्लोक आता है, उसके साथ वो लड्डू और वो दोनों पत्ते आप भगवान को अर्पण कीजिए, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से, निष्काम भाव का मतलब होता है कि हम भगवान से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी भावनाओं को समझते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। तो उस समय निष्काम मन से भगवान को चढ़ाना है। उस पर से वो एक समी का पत्ता अपनी जीभ के ऊपर रखना है, उसे निगल जाना है, और सारा प्रसाद जो है लोगों को बांट देना है। ये अगर आप बुधवार के दिन स्वच्छ वस्त्र पहन के, नहा धो के, स्वच्छ मन से, निष्काम मन से भगवान गणपति की पूजा करते हैं, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। और लाभ इतना होगा कि आप इस धरती के कुबेर माने जाएंगे। आप उस धन को गिन भी नहीं सकते। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में कुछ और शाश्वत उपाय, जो हमारे धर्म शास्त्रों के साथ उपाय होंगे, वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।